बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.25 kg मैंने फ़िश ली थी, जो साफ़ करने के बाद तकरीबन 1.5 kg बची है। अच्छे तरीके से सबसे पहले इसको धो लेना है। इसके बाद इसमें अदरक, लहसुन, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक शामिल करके अच्छी तरीके से इन तमाम मसालों को मिक्स कर देना है और मिक्स करके फ़ौरन से इसको फ्राई कर लेंगे। और अब बात कर लेते हैं फ़िश के अंदर स्मेल आने की। तो मैंने दोस्तों जो फ़िश ली है ना, इसको मैंने नॉर्मल पानी के साथ धोया है। कोई अदरक का पानी नहीं लगाया, कोई इसके अंदर लहसुन का पानी, कोई अजवाइन का पानी नहीं लगाया। तो हमेशा उस फ़िश के अंदर स्मेल ज़्यादा होती है जो पुरानी फ़िश हो। और आप कैसे इस चीज़ को देख सकेंगे ये नई फ़िश कौन सी है, पुरानी कौन सी है, यानी कि ताज़ी और बासी। तो देखें दोस्तों, जब भी आप बाज़ार से फ़िश ख़रीदने जाएं तो फ़िश को आप हाथ लगा के चेक करेंगे ना, तो जो फ़िश कड़क होती है वो ताज़ी होती है, जो नरम होती है ना पिलपिली, वो बासी होती है। और बासी फ़िश को आप चाहे लहसुन के पानी से धो लें, चाहे इसमें अजवाइन लगा लें, फिर भी उसके अंदर स्मेल रह जाती है। तो अगर ये थोड़ी सी एहतियात आप फ़िश को ख़रीदते वक्त करेंगे ना, तो आपकी फ़िश में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो फ्राई करने के बाद अब इसका मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए 1 कप कुकिंग ऑयल, सब्ज़ इलायची, लौंग, कड़ी पत्ता और ज़ीरा इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों से ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। प्याज ली है 2 अदद, इसको चॉप करके इसको ब्राउन होने देंगे। जैसे प्याज ब्राउन होगी इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर के साथ इसको पकाएंगे और साथ इसके अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं ले रहा हूँ। हमेशा मछली के अंदर अदरक और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया करें। हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे टमाटरों के साथ अदरक लहसुन को। जैसे ये भुन जाएगा फिर इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, इमली शामिल करेंगे पानी में हल करके, और कश्मीरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, धनिया कुटा हुआ शामिल करेंगे, सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, ज़रा सी जायफल जवात्री का पाउडर, अजवाइन शामिल करेंगे ज़रा सी। और अब इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 मरतबा इसकी हमने बुनाई करनी है। एक ये वाला स्टेज है, एक इसके बाद हम बुनाई करेंगे। जब अच्छे तरीके से मसाला भुन जाएगा फिर इसके अंदर दोस्तों दही आपने शामिल कर देना है। और दही शामिल करने के बाद दोबारा से इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक इसके अंदर इस तरह का दाना ना बन जाए। जब दाना बन जाएगा फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और पानी आपने जिस हिसाब की आपने ग्रेवी बनानी हो उतना ही पानी इसमें शामिल करना है। मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर रहा हूँ और पानी शामिल करके साथ इसके अंदर जो फ्राई की हुई मछली थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब दोस्तों आपने इसके अंदर ना कोई बार बार चम्मच नहीं चलाना, अल्टी पल्टी नहीं करना, ऐसे ना ये टूट जाती है। थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करेंगे खुशबू के लिए, थोड़ा सा गर्म मसाला इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करते हैं। 5 से 7 मिनट तक आपने इसको मछली ऐड करने के बाद पकाना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है और बंद करके चूल्हा, और ये देखें इस तरह का इसका फाइनल लुक तैयार हो जाएगा। आप इसका लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। और अभी ना इसकी मैं आपको ज़रा ग्रेवी भी दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से फ़िश करी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा।